बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक नहायत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो ये है कि अगर आप एट ए टाइम एक से ज्यादा अकाउंट्स MT4 के अंदर लॉगिन रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। हमने पिछली वीडियो के अंदर MT4 के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स को लॉगिन करके देखा था, लेकिन उस सिस्टम में आपके एक से ज्यादा अकाउंट्स MT4 के अंदर सेव तो हो जाते हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ही आपका लॉगिन रहता है। अगर आप एक वक्त में एक से ज्यादा अकाउंट्स को लॉगिन रखना चाहते हैं तो MT4 आपको यह फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। उस मकसद के लिए हमें MT4 के अंदर कुछ तब्दीलियां पैदा करनी पड़ेंगी। अब एक से ज्यादा अकाउंट्स को लॉगिन रखने की जरूरत क्यों महसूस होती है? हो सकता है आप मेरे जैसे हों और मैं करेंसीज को ट्रेड करने के लिए एक अलग अकाउंट यूज करता हूं, गोल्ड ऑयल को ट्रेड करने के लिए एक अलग अकाउंट यूज करता हूं और शेयर्स को भी ट्रेड करता हूं और उसके लिए एक अलग अकाउंट को यूज करता हूं। तो चूंकि करेंसीज को गोल्ड ऑयल सिल्वर और शेयर्स को ट्रेड करने के लिए मेरे हर चीज के लिए अकाउंट्स अलग अलग हैं, तो अगर मैं एक अकाउंट को लॉगिन करके बैठा हूं, करेंसीज को देख रहा हूं, तो मुझे नहीं पता चल सकता कि गोल्ड ऑयल और सिल्वर वगैरह के अंदर या शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है। और अगर मैं उसका चार्ट खोल के देख भी लूं कि क्या हो रहा है, तो अगर मैं उसके ऊपर ट्रेड स्टार्ट करना चाहता हूं तो मेरा अकाउंट तो करेंसीज वाला लॉगिन है, तो मैं उसके ऊपर गोल्ड की ट्रेड या ऑयल की ट्रेड स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके ऊपर गोल्ड और ऑयल की ट्रेड करता ही नहीं हूं। मैं तो सिर्फ करेंसीज के अकाउंट पे करेंसीज की ट्रेड करता हूं। तो उस मकसद के लिए मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा अपने पहले अकाउंट से और दूसरे अकाउंट के अंदर, गोल्ड के अकाउंट के अंदर या ऑयल के अकाउंट के अंदर लॉग इन करना पड़ेगा और फिर मैं उसके ऊपर अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकूंगा। ये एक अच्छा खासा मुश्किल और दिक्कत वाला काम है, जिसमें अच्छा खासा दिमाग भी हाजिर रखना पड़ता है। गलती से बाज़ औक़ात काम की रवानी में यह गलती हो जाती है कि आप एनालिसिस तो गोल्ड का कर रहे थे, लेकिन आपने ट्रेड जो है वो गलती से करेंसीज के अकाउंट पे ही कर दी, क्योंकि आप उसको लॉग आउट करना भूल गए, नए अकाउंट को, गोल्ड वाले अकाउंट को लॉग इन करना भूल गए। ये होता रहता था। तो इस मकसद के लिए जरूरी था मेरे लिए कि एट ए टाइम मल्टीपल अकाउंट्स को लॉग इन करूं और उनको लॉग इन रखूं। MT4 के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट ये फैसिलिटी नहीं मिलती कि हम एक से ज्यादा अकाउंट्स को एक टाइम के अंदर चला सकें। उस मकसद के लिए हमें MT4 के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियां पैदा करनी पड़ती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि अगर हमें MT4 के अंदर एक से ज्यादा अकाउंट्स को एट ए टाइम लॉगिन रखना पड़ता है तो हम उसको किस तरह से लॉगिन रख सकते हैं। अब फिर आप चाहे 2 अकाउंट्स को लॉगिन कर लें, चाहे 3 को कर लें, चाहे 10 अकाउंट्स को लॉगिन कर लें, उस मेथड के जरिए आप जितने अकाउंट्स को भी लॉगिन करेंगे वो सारे के सारे एट ए टाइम अलग-अलग लॉगिन भी रहेंगे और हर अकाउंट के चार्ट्स भी आप अलग-अलग ओपन कर सकते हैं और हर अकाउंट के ऊपर आप अलग-अलग एनालिसिस करते हुए ट्रेड्स भी अलग-अलग ही कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट दूसरे अकाउंट के साथ मिक्सअप नहीं होता। यह कोर्स आपकी खिदमत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान यानी digitech.com.pk की तरफ से और forex-guru.pk की तरफ से पेश किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। मुझसे राब्ते के लिए तमाम इंफॉर्मेशन इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। कभी भी मुझसे राब्ते की जरूरत पड़े, इंशाल्लाह मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा। हमारी वेबसाइट्स digitech.com.pk और forex-guru.pk पर हम रोजाना ही तकरीबन फॉरेक्स के वाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल साबित हो सकती है। मैं रिकमेंड करूंगा रोजाना इन वेबसाइट्स का विजिट करें ताकि आपको ताजा तरीन इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। एक छोटा सा रिस्क डिस्क्लेमर, उसके बाद हम चलेंगे आज की वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है कि हम एक ही वक्त के अंदर MT4 के अंदर एक से ज्यादा अकाउंट्स को किस तरह से लॉग इन रख सकते हैं। जी मेरे दोस्तों, तो MT4 हमारा स्टार्ट हो चुका है और पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि MT4 के अंदर किस तरह से हम मल्टीपल अकाउंट्स को लॉग इन कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो कि पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी 2 डेमो अकाउंट्स हमारे पास लॉग इन थे और हमने रियल अकाउंट्स 2 लॉग इन किए थे, और हम अगर एक ही MT4 के अंदर काम करना चाहते हैं तो हम जिस अकाउंट को चलाना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे और हमारा वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा।
लेकिन जो हमारा मसला है वो ये कि हम बाकी अकाउंट हमारे यहां पे लॉग आउट हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि एट ए टाइम हमारे एक से ज्यादा अकाउंट्स लॉग इन रहें। तो हमारा मसला है कि हम एट ए टाइम, लेकिन हमारी जरूरत है कि एट ए टाइम एक से ज्यादा अकाउंट्स लॉग इन हो जाएं और वो चलते भी रहें। तो MT4 के अंदर बाय डिफॉल्ट इसका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उस मकसद के लिए हमें MT4 को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है अपनी जरूरत के लिहाज से। एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके अकाउंट्स, जैसे मैंने अपनी मिसाल दी थी शुरू में कि मैं मुख्तलिफ चीजों को ट्रेड करने के लिए मुख्तलिफ अकाउंट्स को यूज करता हूं, तो अगर तो आपके तमाम अकाउंट्स अलग-अलग ब्रोकर्स के अंदर हैं तो आप उन अलग-अलग ब्रोकर्स का MT4 इंस्टॉल कर सकते हैं और वो सारे के सारे ब्रोकर्स एट ए टाइम आप चला सकते हैं। जैसे कि यहां पे आपके सामने एक मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी दिखाया था कि मेरे पास तकरीबन 50 से ज्यादा ब्रोकर्स के जो MT4s हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। इनमें से बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ मैं काम करता भी हूं और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ काम नहीं करते, सिर्फ उनको मॉनिटर करते हैं। लेकिन बहरहाल आप अगर मुख्तलिफ ब्रोकर्स के MT4s को इंस्टॉल करते हैं तो ये तमाम ब्रोकर्स के MT4s आप इकट्ठे एट ए टाइम चला सकते हैं और हर MT4 के अंदर अलग-अलग आपका अकाउंट जो है उस ब्रोकर का लॉगिन रह सकता है। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हम अपने अकाउंट्स अब हर ब्रोकर के साथ तो खोलने से रहे, हमारी जरूरत यह है कि हम एक ही ब्रोकर जिसके साथ भी काम कर रहे हैं उसी के अगर 3-4 अकाउंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी है, तो हम उन्हीं 3-4 या 2 अकाउंट्स को एट ए टाइम किस तरह से रन कर सकते हैं। उस मकसद के लिए हमें MT4 को कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। और वो कैसे? MT4 अब इस वक्त अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका सेटअप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं तो वो फटाफट इंस्टॉल हो जाता है, वो हमसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं पूछता। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले जब हम MT4 को इंस्टॉल करने लगते थे तो वो हमसे दरमियान में एक जगह पे पाथ पूछा करता था, जैसे सी प्रोग्राम फाइल, आगे जो भी किस भी कंपनी का MT4 हम इंस्टॉल कर रहे हैं, फर्ज करें XNS है तो वो XNS MT4, हॉट फॉरेक्स है तो हॉट फॉरेक्स मेटाट्रेडर 4, इंस्टा फॉरेक्स है तो इंस्टा ट्रेडर वगैरह वगैरह, वो हमसे पाथ पूछा करता था। और उस वक्त हमारे पास ये फैसिलिटी हुआ करती थी कि एक MT4 इंस्टॉल कर लेने के बाद हम दोबारा से उसी सेटअप को रन करें और जहां पे वो पाथ पूछ रहा है वहां पे हम पाथ को थोड़ा तब्दील कर दें। मिसाल के तौर पे हमारा एक MT4 इंस्टा फॉरेक्स का इंस्टॉल हो चुका है सी प्रोग्राम फाइल इंस्टा ट्रेडर के नाम से, तो हम एक दूसरा MT4 इंस्टॉल कर लें सी प्रोग्राम फाइल इंस्टा ट्रेडर 2 के नाम से, तो हमारे पास एक ही कंपनी के 2 MT4 हो जाएंगे और हम दोनों को इकट्ठा चला सकते हैं और दोनों के अंदर अलग-अलग अकाउंट्स भी लॉगिन कर सकते हैं और दोनों के अंदर अलग-अलग चार्ट्स भी रख सकते हैं। लेकिन अब MT4 इंस्टॉलेशन के दौरान ये फैसिलिटी खत्म हो गई है। अब हम इंस्टॉलेशन के दौरान नई डायरेक्टरी, नया MT4 इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर हम बार बार सेटअप को चलाते भी रहें तो एक ही सेटअप जो पहले इंस्टॉल हो चुका है, एक ही डायरेक्टरी जिसमें MT4 इंस्टॉल हो चुका है, बार बार MT4 उसी के ऊपर फिर से इंस्टॉल होता रहेगा। MT4 की इंस्टॉलेशन एक ही रहेगी, यानी एट ए टाइम हम चाहे जितनी मर्जी दफा MT4 का सेटअप चला लें, MT4 एक ही चलेगा। तो हमारा मसला हल हो सकता है अगर हम एक से ज्यादा MT4 की इंस्टॉलेशन में कामयाब हो जाएं। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना पड़ता है कि हमें MT4 की उस डायरेक्टरी को मैन्युअली एक्सेस करना पड़ता है और उसकी एक कॉपी बनानी पड़ती है। कैसे? मैं इसको MT4 को यहां से फिलहाल बंद कर देता हूं और मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर पे। माई कंप्यूटर सी ड्राइव के अंदर MT4 की इंस्टॉलेशन है और मैं यहां पे चलता हूं सी प्रोग्राम फाइल, मेरा ख्याल है इसी के अंदर इंस्टॉलेशन है। यहां पे मैं देखता हूं इंस्टा ट्रेडर की इंस्टॉलेशन ये पड़ी है जी, ये हमारे पास इंस्टा ट्रेडर की इंस्टॉलेशन है। अगर हम अपने आइकन को, ये नीचे आइकन पड़ा है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं जरा, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज इधर से एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। हमारे पास मेन्यू के अंदर ये आ गया जी इंस्टा ट्रेडर। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं, मुझे ओपन फाइल लोकेशन अगर करता हूं तो ये देखें ये आ गया मेरा आइकन। और मैं इसकी अब जाता हूं प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक ऑप्शन है ओपन फाइल लोकेशन। मैं इसको खोलता हूं तो क्या लोकेशन आई?
सी प्रोग्राम फाइल इंस्टाट्रेडर, अभी वही डायरेक्टरी जो हमने खुद मैनुअली एक्सेस की थी। यानी ये वो फोल्डर है जो कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है हमारे इस MT4 को चलाने के लिए। अब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमें इस फोल्डर की एक कॉपी तैयार करनी है। मैं इसको Ctrl+C दबा के कॉपी करता हूं और यहीं पे फिर Ctrl+V दबा के प्रेस कर देता हूं और वो मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैं इसको कंटिन्यू करने के लिए कहता हूं और जैसे ही मैंने ओके किया, ये यहीं पे हमें इसी MT4 की, इसी इंस्टाट्रेडर के इंस्टॉलेशन की एक और कॉपी प्रोवाइड कर देगा। ये हमारे पास कॉपी आ गई जी, इंस्टाट्रेडर कॉपी। इसका नाम अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसका नाम इंस्टाट्रेडर 2 रख देता हूं और ये हमारे पास अब 2 MT4 की इंस्टॉलेशन हो गई। MT4 के फोल्डर के अंदर ये एक फाइल है terminal.exe। ये वो फाइल है जब हम आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो रन होती है। तो ये फाइल तो ऑलरेडी हमारे इस आइकन के साथ अटैच है, हमें जरूरत है नए इंस्टॉलेशन की फाइल की। तो मैं उसको खोलूंगा इंस्टाट्रेडर 2 को और इस terminal.exe के नाम पे राइट क्लिक करूंगा और सेंड टू डेस्कटॉप। इस तरह से इस फाइल का शॉर्टकट जो है वो हमारे पास डेस्कटॉप पे आ गया है। अगर अब मैं इस फाइल का नाम अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं, मैं इसका नाम इंस्टाट्रेडर 2 रख सकता हूं, जो मर्जी आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको अब अगर डबल क्लिक करके चलाता हूं तो ये भी चलने में बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा सा टाइम लेगा जिस तरह से पहली दफा MT4 चलने में टाइम लेता है, क्योंकि ये नई इंस्टॉलेशन है। एक पूरे का पूरा बैकग्राउंड सेटअप नए सिरे से क्रिएट होगा और उसके अंदर हम नए सिरे से अकाउंट्स अपने रख के चला सकेंगे। तो इंतजार करते हैं कि ये MT4 की इंस्टॉलेशन जो हमने अभी नई की है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है MT4 की ओरिजिनल डायरेक्टरी को, तो उसके बाद हमने उसका आइकन क्रिएट किया है अपने डेस्कटॉप पे। तो अब ये MT4 जब चल पड़ेगा, बल्कि चल पड़ा है, तो अब देखें बिल्कुल ऐसे ही चला है जैसे हमने नई फ्रेश इंस्टॉलेशन की है। अब क्या करना है, अब करना सिर्फ इतना है कि हमारा एक MT4 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं उसको भी खोल लेता हूं। ये हमारा दूसरा पहला इंस्टॉल किया हुआ MT4 जो है वो भी हमारे पास आ गया। ये इस MT4 के अंदर आप देखें कि हमारे पास 4 अकाउंट्स मौजूद हैं। इनमें से एक अकाउंट, ये जो 334 वाला अकाउंट है, मैं इसको डबल क्लिक करके यहां पे लॉग इन कर देता हूं और ऊपर आप देखिए टाइटल बार के अंदर हमारा ये अकाउंट 334 वाला इस वक्त चल रहा है। दूसरे MT4 के अंदर मैं जाता हूं और यहां पे मैं एक दूसरा अकाउंट लॉग इन करता हूं जो अभी हमने रियल अकाउंट पिछली वीडियो के अंदर लॉग इन किया था। मैं यहां पे उसका अकाउंट नंबर, उसका पासवर्ड, सॉरी इसको डिलीट करता हूं, और उसके बाद उसका सर्वर, चूंकि ये रियल अकाउंट है तो उसका सर्वर uk.com है और यहां पे मैंने इसको लॉग इन किया तो ये अकाउंट मेरा इधर लॉग इन हो गया है। इधर अगर हम लॉगिन रियल अकाउंट को करना चाहें जो हमने पिछली वीडियो के अंदर क्रिएट किया था, तो इधर भी रियल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। गर्ज ये कि हम अब पहले MT4 की इंस्टॉलेशन के अंदर अलहदा अकाउंट यूज कर रहे हैं और दूसरे MT4 की इंस्टॉलेशन के अंदर अलहदा अकाउंट यूज कर रहे हैं और ये दोनों MT4 इकट्ठे एट ए टाइम चल रहे हैं और हमारे 2 अकाउंट्स एक ही ब्रोकर के एट ए टाइम ऑन है जिनके ऊपर ट्रेडिंग हो सकती है। ये अकाउंट हमारा लॉगिन होने के प्रोसेस में चल रहा है। अभी तक इधर अकाउंट नंबर हमारे पास मेंशन नहीं हुआ, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे अकाउंट पूरी तरह से लॉगिन होने के बाद ये आ गया, हमारे पास अकाउंट नंबर इधर आ गया और ये अकाउंट नंबर इस वक्त हमारे पास एक्टिव है। तो इस अकाउंट के अंदर अगर मैं क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो मैं क्रूड ऑयल के चार्ट अपने खोल लूंगा और मैं इस अकाउंट के अंदर क्रूड ऑयल के चार्ट्स के ऊपर इजीली ट्रेड कर सकता हूं। और दूसरे अकाउंट के अंदर अगर मैं करेंसीज को ट्रेड करना चाहता हूं तो अपने करेंसीज के चार्ट खोल लूंगा और इजीली इसको ट्रेड कर सकता हूं। दोनों अकाउंट्स एट ए टाइम इकट्ठे हमारे पास चल रही हैं। हमें सिर्फ करना इतना है कि हमें MT4 के नीचे टास्क बार के अंदर जो उसका हमारे पास आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा MT4 हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, पहले MT4 पे क्लिक करेंगे तो पहला MT4 नजर आना शुरू हो जाएगा और इस तरह से हम एट ए टाइम मल्टीपल MT4 जितने चाहिए MT4 हम चला सकते हैं और हर MT4 के अंदर अलग-अलग अकाउंट को लॉग इन करके उनके अंदर अलग-अलग ट्रेड्स अपनी स्टार्ट कर सकते हैं।
हमें एक ही MT4 के अंदर सारे अकाउंट्स लॉगिन करके उसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा अकाउंट लॉगिन है और कौन सा अकाउंट लॉगिन नहीं है। हम अलग अलग MT4 को इंस्टॉल करके अलग अलग अकाउंट्स अपने MT4 में लॉगिन करके उसके ऊपर आसानी के साथ ट्रेड्स कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक था एट ए टाइम मल्टीपल MT4 को चलाने का जिसके बारे में शायद इंटरनेट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैंने काफी अपने तौर पे रिसर्च की थी इस वीडियो को बनाने से पहले कि क्या कोई ऐसी वीडियो मौजूद है जो इस तरह से आपको ये गाइड कर सके कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स एट ए टाइम चलाना चाहें तो उसका क्या मेथड है, लेकिन मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन या वीडियो अवेलेबल नहीं हो सकी। मुमकिन है हो मेरी नजर से ना गुजरी हो, लेकिन कम अज कम मुझे नजर नहीं आई। इस वीडियो के अंदर बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि अगर आप एट ए टाइम एक से ज्यादा अकाउंट्स को रन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप आसानी के साथ मल्टीपल इंस्टॉलेशंस के जरिए अकाउंट्स को रन कर सकते हैं। हमें बार बार सेटअप चलाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने प्रोग्राम फाइल की डायरेक्टरी में जाएंगे, अपने MT4 की डायरेक्टरी को कॉपी पेस्ट कर देंगे और हमारा नया MT4 इंस्टॉल हो जाएगा। करना सिर्फ और सिर्फ हमें इतना होता है कि नए डायरेक्टरी के अंदर जाके terminal.exe को शॉर्टकट क्रिएट कर लें ताकि वो डेस्कटॉप पे आ जाए जहां से हम नए MT4 को चला सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूनिक लगी होगी और उम्मीद ये भी है कि आप इसको पसंद भी जरूर करेंगे। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, क्योंकि ये थोड़ी सी यूनिक वीडियो है। इसके हवाले से इंटरनेट के ऊपर मालूमात अवेलेबल नहीं है। और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे कोर्सेज बाकायदा चल रहे हैं, उनमें आप ज्वाइन करने के लिए कभी भी हमें कॉल करके राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो आने वाली या पिछली वीडियोस के हवाले से कभी भी किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चन की भी अगर आपको जरूरत पड़े, किसी भी किस्म की मालूमात की आपको जरूरत पड़े, तो जब चाहें आप व्हाट्सएप, SMS, ईमेल के जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है और पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि आपको आपके तमाम तर सवालों के जवाब दिए जा सकें। इंशाअल्लाह अगली मुफीद वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।